आज हम बात करेंगे बेहद मासूम सी दिखने वाली इस एक्ट्रेस के बारे में। इन्होंने अपनी जिंदगी में जितनी मुश्किलों का सामना किया उतना शायद ही किसी एक्ट्रेस ने किया होगा। 23 साल बाद इस एक्ट्रेस ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बताया कैसे बॉलीवुड के सुपरस्टार ने इनका करियर बर्बाद कर दिया था। राजेंद्र जी ने उसके बाद हर फिल्म से मुझे निकलवा दिया। प्यार करने की इन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। इन्हें जिंदगी ने धोखे बहुत दिए, कुछ धोखे किस्मत ने दिए तो कुछ लोगों ने। हम बात कर रहे हैं फिल्म लव स्टोरी की लीड एक्ट्रेस विजेता पंडित के बारे में। से नहीं, कदमों से नहीं, मोहब्बत से चलती है। आज हम आपको विजेता पंडित की जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद ही कभी आपने सुनी होंगी। कैसे विजेता पंडित से जिंदगी ने सब कुछ छीन लिया, पहले फिल्मी करियर, सिंगिंग करियर, प्यार और फिर पति। आखिर क्यों विजेता पंडित अलका याग्निक और साधना सरगम से नफरत करती हैं? कैसे बड़े बड़े सुपरस्टार ने उनका फिल्मी करियर खत्म कर दिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को आगे देखने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने फिल्म लव स्टोरी देखी है तो हमें कमेंट बॉक्स में लव स्टोरी जरूर लिखिएगा। विजेता पंडित ने सिर्फ 50 साल की उम्र में इतने दुख झेले कि शायद ही किसी ने झेले होंगे। उनका जन्म 25 अगस्त 1967 को मुंबई में हुआ। उनकी फैमिली का ताल्लुक क्लासिकल सिंगिंग से रहा है। इनके पिता प्रताप नारायण एक क्लासिकल सिंगर थे, वहीं पंडित जसराज उनके चाचा हैं जो क्लासिकल सिंगिंग का जाना माना नाम है। इनकी फैमिली हरियाणा के हिसार में रहती थी, लेकिन इनका परिवार बाद में मुंबई आकर बस गया और विजेता की परवरिश मुंबई में ही हुई। यूँ तो विजेता पंडित 7 भाई बहन हैं, लेकिन इनमें से 4 भाई बहन ने बॉलीवुड में जबरदस्त पहचान बनाई। इनके 2 भाई जतिन ललित जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर हैं और इनकी बड़ी बहन सुलक्षणा पंडित एक फेमस एक्ट्रेस और सिंगर थी। संगीत विजेता के खून में था, इसलिए विजेता को बचपन से ही गाने का काफी शौक था। सिर्फ 7 साल की उम्र में इन्होंने किशोर कुमार जैसे बड़े सिंगर के साथ गाना गाया। 70 और 80 के दशक में इनकी बड़ी बहन सुलक्षणा पंडित एक फेमस एक्ट्रेस बन गई थी। विजेता अक्सर अपनी बहन के साथ फिल्म की शूटिंग देखने जाया करती। एक दिन मशहूर एक्टर राजेंद्र कुमार की नजर विजेता पंडित पर पड़ी। राजेंद्र कुमार अपने बेटे कुमार गौरव को फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च करने जा रहे थे और खुद पहली बार एज ए प्रोड्यूसर फिल्म इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखने वाले थे। फिल्म के सेट पर विजेता को देख राजेंद्र कुमार ने कहा, ये तो बिल्कुल डॉल लगती है। उस वक्त विजेता महज 14 साल की थी और अगले ही दिन राजेंद्र कुमार ठीक 7 बजे मॉर्निंग वॉक के बाद विजेता के घर पहुँच गए और उनकी बड़ी बहन सुलक्षणा पंडित से कहा कि मैं अपने बेटे कुमार गौरव को लेकर एक फिल्म बना रहा हूँ और उस फिल्म में विजेता को एज ए लीड एक्ट्रेस लेना चाहता हूँ। तब सुलक्षणा ने कहा कि विजेता अभी छोटी है और पढ़ रही है। इसका जवाब देते हुए राजेंद्र कुमार ने कहा, पढ़ते तो सभी लोग हैं, लेकिन हीरोइन बनने का मौका कितने लोगों को मिलता है। उन्होंने कहा, तुम घर में बात कर लो, फिर मुझे जवाब देना। विजेता की फैमिली को ऑफर अच्छा लगा और उन्होंने हाँ कर दी। इस तरह महज 14 साल की उम्र में विजेता को फिल्मों में एंट्री हर लड़कियां करती है, पूरी दुनिया पढ़ाई करती है, हीरोइन सब बनते हैं क्या? She said कि नहीं राजेंद्र जी। तो इस फिल्म थी लव स्टोरी। इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग पहाड़ों पर हुई। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान विजेता और कुमार गौरव एक दूसरे के नजदीक आने लगे। विजेता ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये पहली बार था जब मुझे किसी लड़के ने गले लगाया था। हमें कब एक दूसरे से प्यार हो गया पता ही नहीं चला। धीरे धीरे राजेंद्र कुमार को इन दोनों की बढ़ती नजदीकियों का एहसास होने लगा। राजेंद्र कुमार इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। आपको बता दें कि वो काफी मनी माइंडेड इंसान थे। विजेता ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो कुमार गौरव से कहते, तुम मेरे प्रिंस हो और मैं तुम्हारे लिए कोई राजकुमारी लाऊंगा। प्रिंस हो, मैं तुम्हारे लिए प्रिंसेस लाऊंगा, पैसे वाली खानदानी लड़की से। जैसे तैसे ये फिल्म पूरी हुई। तब तक विजेता और कुमार गौरव का प्यार परवान चढ़ चुका था। ये फिल्म 1981 में रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दर्शकों ने कुमार गौरव और विजेता पंडित की जोड़ी को खूब पसंद किया। इस फिल्म का संगीत सुपरहिट रहा। दर्शक इस जोड़ी को एक साथ देखना चाहते थे। इसी बीच विजेता को कई फिल्मों के ऑफर मिले, लेकिन वो सिर्फ कुमार गौरव के साथ ही काम करना चाहती थी।
इसलिए उन्होंने सभी फिल्मों के ऑफर ठुकरा दिए। वहीं कई डायरेक्टर कुमार गौरव और विजेता को एक साथ लेकर फिल्में बनाना चाहते थे, लेकिन राजेंद्र कुमार ने उन्हें सभी फिल्मों से बाहर निकलवा दिया। राजेंद्र कुमार ने अपने बेटे कुमार गौरव की सगाई जबरदस्ती अपने जिगरी दोस्त राज कपूर की बेटी रीमा से करा दी, लेकिन सगाई के बाद भी कुमार गौरव लगातार विजेता से मिलने उनके घर जाया करते थे। लेकिन विजेता के परिवार वालों को कुमार गौरव का सगाई के बाद घर आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं था और एक दिन विजेता की मां ने कुमार गौरव से कहा, तुम्हारी सगाई हो चुकी है, अब तुम्हारा विजेता से मिलना ठीक नहीं है। विजेता की मां काफी धार्मिक औरत थी और वो कृष्ण भगवान की भक्त थी। विजेता ने बताया था कि वो दिन में 16 माला करती थी। मैं माला जपती हूँ 16 माला। अगर तुम शादी करोगे विजेता से तो यहाँ आना और कसम खाओ। उन्होंने कहा कि अगर तुम विजेता से शादी करोगे तभी इस घर में आना, वरना मत आना। कुमार गौरव ने कहा, नहीं, मैं विजेता से ही शादी करूंगा। उनकी मां ने कहा, इस माला की कसम खाओ कि तुम विजेता से ही शादी करोगे। तब कुमार गौरव ने माला को छूकर कसम खाई कि मैं विजेता से शादी करूंगा। लेकिन कुछ दिन बाद ही कुमार गौरव ने रीमा से सगाई तोड़ दी और उनका अफेयर संजय दत्त की बहन नम्रता दत्त से हो गया और 1984 में इन दोनों ने शादी कर ली। वहीं विजेता कुमार गौरव से अलग होने के बाद पूरी तरह टूट चुकी थी। उनका फिल्मी करियर भी लगभग खत्म हो गया था। 4 साल तक विजेता ने किसी फिल्म में भी काम नहीं किया। फिर 1985 में अनिल कपूर के साथ उनकी फिल्म आई मोहब्बत। ये फिल्म एवरेज चली, लेकिन इस फिल्म के संगीत को काफी पसंद किया गया। 1985 में रजनीकांत के साथ इनकी एक और फिल्म आई वफादार। इस फिल्म से भी विजेता के करियर को कोई खास फायदा नहीं हुआ। 1986 में विजेता की एक फिल्म आई कार थी। इसमें देवानंद के बेटे सुनील आनंद लीड रोल में थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इस फिल्म को समीर मलिक ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान इन दोनों का अफेयर हो गया और सिर्फ 19 साल की उम्र में विजेता ने समीर मलिक से शादी कर ली, लेकिन ये शादी 1 साल के अंदर ही टूट गई। इसके बाद विजेता ने कई फिल्मों में काम किया। वो फिल्में थी जीते हैं शान से, दीवाना तेरे नाम का, अफसर, जलजला, आग के शोले, कसम धंधे की, प्यार का तूफान, वफा। ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अपना फिल्मी करियर चलता ना देख विजेता अपने म्यूजिक डायरेक्टर भाइयों जतिन ललित के स्टूडियो जाने लगी। विजेता लगातार अपना सिंगिंग करियर बनाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने जो जीता वही सिकंदर का गाना पहला नशा पहला खुमार गाया, लेकिन कल्याण जी आनंद जी के कहने पर इस गाने में विजेता की आवाज को साधना सरगम की आवाज से रिप्लेस कर दिया गया। इस बात से विजेता को काफी दुख पहुंचा। ऐसा विजेता के साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ। राजू बन गया जेंटलमैन के सारे गाने भी उन्होंने ही गाए थे, लेकिन इस फिल्म के सारे गाने अलका याग्निक से डब कराए गए। आती क्या खंडाला सॉन्ग भी विजेता ने ही रिहर्सल किया था, लेकिन ये गाना भी अलका याग्निक को दे दिया गया। इसके बाद विजेता ने दिल क्या करे मूवी का गाना जादू सा छाने लगा गाया, लेकिन इस गाने को भी अलका याग्निक की आवाज में डब कर दिया गया। सारा गाना सजाकर विजेता तैयार करती और उस गाने को अलका याग्निक आकर डब कर देती। इस तरह अलका याग्निक को गाने थाली में परोसे हुए मिल जाते थे। विजेता का दिल अब पूरी तरह से टूट चुका था। तू गा दे, मेरा डब हो जाएगा, क्या फायदा। He said, नहीं, अगर अच्छा गाएगी तो प्रॉमिस करता हूँ। इसी बीच उनकी मुलाकात आदेश श्रीवास्तव से हुई। पहले दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। इन दोनों ने साल 1991 में शादी कर ली। अब विजेता ने अपना पूरा ध्यान अपनी घर गृहस्थी पर लगा दिया। आदेश श्रीवास्तव लगातार हिट म्यूजिक दे रहे थे। विजेता ने 2 बेटों को जन्म दिया। जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। विजेता के पास अब सब कुछ था, लेकिन किस्मत को अभी एक और इम्तिहान लेना बाकी था। साल 2010 में विजेता को पता चला कि आदेश को ब्लड कैंसर हो गया है, जो हाई स्टेज पर है। विजेता ने आदेश के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। आदेश का इलाज पहले मुंबई में हुआ, फिर उन्हें अमेरिका ले जाया गया। आदेश श्रीवास्तव के इलाज पर इतना पैसा खर्च हुआ कि वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरने लगे। घर की चीजें एक एक करके बिकने लगी। विजेता ने अपनी और अपने पति की मर्सिडीज कार तक बेच डाली, स्टूडियो किराए पर दे दिया। इस बीमारी से पहले आदेश श्रीवास्तव रामायण सीरियल के मेकर मोती सागर से एक बंगला खरीदने वाले थे। आदेश ने उन्हें 1 करोड़ 65 लाख रुपए भी दे दिए थे। विजेता ने अपने पति की हालत के बारे में मोती सागर को बताया और एडवांस की रकम वापस करने की रिक्वेस्ट की, ताकि वो अपने बीमार पति का इलाज करा सकें। लेकिन मोती सागर ने पैसे वापस करने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद भी विजेता ने कर्ज लेकर आदेश का इलाज कराया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी आदेश का कैंसर ठीक नहीं हो सका और वो 5 साल तक इस बीमारी से लड़ते रहे। 2015 में आदेश श्रीवास्तव ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।
विजेता अब बिल्कुल अकेली हो गई थी। उन पर अपने दोनों बेटों की जिम्मेदारी आ गई थी। विजेता की आर्थिक हालत काफी खराब हो गई थी, लेकिन फिर विजेता को उनके मरहूम पति आदेश के म्यूजिकल वर्क की रॉयल्टी मिलने लगी। उसी पैसों से उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की। अब विजेता के बच्चे बड़े हो गए हैं और अपने पिता की तरह म्यूजिक फील्ड में ही अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विजेता का कहना है कि उनके बेटे अवितेश को बॉलीवुड इंडस्ट्री सपोर्ट नहीं कर रही है। आदेश ने मरते वक्त शाहरुख खान से कहा था कि उनके बच्चों को सपोर्ट करे, लेकिन अभी तक आदेश के बच्चों को इंडस्ट्री से कोई हेल्प नहीं मिली। विजेता काफी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही हैं। दुआ करते हैं कि उनके दोनों बेटे अपने पिता की तरह बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर बने और विजेता पंडित की सारी मुश्किलें दूर हो जाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वो बन जाए मेरा बेटा, कुछ सब खुशी मिल जाएगी जो सब हो इतना गंवा दिया है मैंने। One day before he died, हाथ पकड़ा when he could not even talk. हाथ पकड़ के शाहरुख को बोला शाह. He used to call him शाह. He pointed at my son के my son के शाहरुख को वो बात याद दिला दूं कि शाहरुख तुम you are a good friend of आदेश. Correct. और आज this is the time we need you. I need you for my son.